जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से है एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट। जैसे कि आपको पता है कि लॉ से रिलेटेड मोस्ट अथेंटिक इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ जो है आपके साथ लाने की कोशिश होती है। कभी भी ये मोटिव नहीं रहा है कि कोई भी ब्लंट सी चीज़ उठाई और आपके सामने प्रेजेंट कर दी जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और एनीथिंग। कोशिश यही होती है कि जब तक चीज़ ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं है आपके साथ शेयर ना की जाए। तो काफ़ी देर से जो है वो चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी को एडमिशन्स लेने से मना कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन्स नहीं ले सकती। काफ़ी ज़्यादा इस पे कम्प्लेक्शन भी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, उनको सबको जो है वो क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो वो कहाँ पे ले सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में या किन-किन यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मेनली हम जिस चीज़ को डील करते हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर लॉ जब पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज़ मेनली आती है, सबसे टॉप पे या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी के हैं लॉ से रिलेटेड, वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा है कि जिसके एफिलिएटेड कॉलेज पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। चाहे आप लाहौर की बात कर लें, चाहे आप मुल्तान की कर लें, चाहे आप गुजरांवाला की कर लें, फैसलाबाद की कर लें, ऑल ओवर द पंजाब, पंजाब की हद तक ये पंजाब यूनिवर्सिटी डील करती है। पूरे पाकिस्तान में मैं गलती से कह गया, पंजाब की हद तक हर ऑलमोस्ट ज़िले के अंदर जो है वो लॉ कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मौजूद है। आप किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लॉ कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लें, तो उसका मैं बताता चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 100 सीट्स होती हैं, ठीक है? उन 100 सीट्स पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं और मेरिट बहुत हाई होता है उसका, ठीक है? 97, 98, 99% तक मेरिट जा रहा होता है, ठीक है? और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, तो अगर कोई ऐसा समझता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको कोई और सुराग के पर लगे हुए हैं और मैं क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी लॉ कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वैसा नहीं पढ़ने को मिल रहा, ऐसा नहीं है। अगर तो वहाँ पे बहुत ही चीज़ें डिफरेंट होती, तो वो बच्चे भी हमारे नेटवर्क का हिस्सा ना होते, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पीयूएलसी मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हमारे नेटवर्क से, हमारे नोट्स से, हमारे लेक्चर्स से पढ़ते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, वो भी स्टूडेंट्स हमारे नेटवर्क से पढ़ते हैं। सो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2 थिंग्स, ठीक है? बज़ाते खुद भी मैं पीयू से पढ़ा हूँ, तो आई नो द थिंग्स बेटर। अच्छा, जब आगे बात चलती है इससे, तो सवाल पैदा होता है कि सर किस कॉलेज में एडमिशन लें? तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑल ओवर द पाकिस्तान, मतलब मेरे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स होते हैं, मेनली सबसे बड़ा कंसर्न होता है, वो ये होता है कि सर 3 लाख रुपया फीस है हमारी कॉलेज की और टीचर्स अवेलेबल नहीं है और नोट्स अवेलेबल नहीं है और कोर्स आउटलाइन हमें नहीं बताई जाती है और हमारे लेक्चर्स प्रॉपर नहीं होते हैं और हमें नोट्स के लिए फिर आपके पास आना पड़ता है। तो एक वो स्टूडेंट है जो कि 3 लाख रुपया 1 साल की फीस दे रहा है और बदले में अगेन वो चीज़ें सारी यहाँ से ले रहा है और एक वो स्टूडेंट है जो कि साल की सिर्फ़ और सिर्फ़ लाख रुपया फीस दे रहा है और वो भी चीज़ें यहाँ से ले रहा है। डिग्री दोनों की सेम है। जो 3 लाख रुपया ले रहा है साल का, उसको भी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलनी है और जो लाख रुपया ले रहा है साल का, उसको भी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलनी है। और दोनों 3 लाख जो दे रहा है वो भी आके इस नेटवर्क से पढ़ रहा है, अलवी लॉ एसोसिएट से पढ़ रहा है और जो लाख रुपया साल के दे रहा है वो भी इस अलवी लॉ एसोसिएट के नेटवर्क से आके पढ़ रहा है। सो फर्क क्या है? एक बच्चा है जिसकी 5 साल की 5 लाख रुपया फीस बनती है पर साल 1 लाख रुपए और एक बच्चा है जिसकी 5 साल की 15 लाख रुपया फीस बनती है यानी 3 लाख रुपया 1 साल का और डिफरेंस कुछ भी नहीं है। क्लासेस जो 3 लाख वाले में होती हैं वही ऑलमोस्ट उसमें हो रही होती हैं, लेक्चर्स जो उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वही, क्योंकि मेरे पास 3 लाख वाले की भी जो है कंप्लेंट्स हैं कि पढ़ाते नहीं हैं या स्टाफ नहीं है या नोट्स तो बिल्कुल ही नहीं है और मेरे पास लाख वाले की भी कंप्लेंट्स है कि स्टाफ नहीं है और तो यानी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपने फी पे नहीं जाना कि इसकी फी 3 लाख रुपए है तो इसमें बड़ा ही कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलता है। और आपने ये नहीं सोचना है कि इसकी लाख है तो उन्होंने पढ़ाने नहीं है, उस पे भी नहीं जाना, ठीक है? तो फी को बिल्कुल नहीं देखना। आपने देखना है कि आप किस चीज़ को अफ़ोर्ड करते हैं। आपने जब भी लॉ कॉलेज के लिए विज़िट करना है, इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर, तो आपने लाहौर के अंदर देखना है, आपको सबसे मैं नाम नहीं लूँगा, ये अच्छी बात नहीं होती।
लेकिन आपको 4.5 लाख वाला कॉलेज मिलेगा, 5 लाख वाला भी मिलेगा, 3 लाख वाला भी मिलेगा, 2.5 लाख वाला भी मिलेगा, 2 लाख वाला भी मिलेगा, 1.5 लाख वाला भी मिलेगा, लाख वाला भी मिलेगा। एंड आई विल सजेस्ट यू पीपल के लाख वाला चूज कर लीजिएगा, ठीक है। लाख वाला नहीं मिलता, 1.5 वाला कर लीजिएगा, 1.5 वाला नहीं मिलता, 2 वाला कर लीजिएगा। तो मतलब नीचे से चलिएगा, जिसकी फी कम हो उस कॉलेज को चूज करें, वो आपके लिए आसान होगा। आप आसानी से उसकी फी दे सकते हैं। पढ़ना अल्टीमेटली आपने खुद है, स्टडी आपने खुद करनी है। लेक्चर्स आपको यूट्यूब से मिलने हैं, नोट्स आपको हमसे मिलने हैं या यूट्यूब से मिलने हैं या हमारी वेबसाइट से मिलने हैं। तो अल्टीमेटली सबकी चेन यहाँ पे आके रुक जाती है, फिर वो आगे आपकी मर्जी है। मतलब मेरा किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है। आप अगर सह सकते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, तो आप 5 लाख रुपए जिसकी साल की है उसमें उसमें चले जाएं। लेकिन क्वालिटी वाइज एक मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट मुझे आके बता दे कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा पढ़ाता है, स्टाफ बहुत अच्छा है, लेक्चर सारे होते हैं, ऑनलाइन पूरी कवर होती है, नोट सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो मुझे अगर एक भी बच्चा आके बता देगा ना, तो बाकियों को उधर रिकमेंड करना शुरू कर दूंगा कि यार फलां कॉलेज का इमेज अच्छा है। लेकिन हर कॉलेज से ही ऑलमोस्ट मुझे कंप्लेंट्स आती हैं कि सर नोट्स नहीं है, सर लेक्चर्स नहीं है, सर टीचर्स नहीं है, सर स्टाफ नहीं है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को फिर हमसे कांटेक्ट करना पड़ता है। सो इसलिए मैं बच्चों की पेन को देखते हुए आपको रेफर करूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक बड़ी रेयर सी बात है। वहाँ पे 100 सीट्स हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। फिर आपको क्या देखना पड़ता है, फिर आपको एफिलिएट कॉलेजेस देखना पड़ते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर आप लाहौर से हैं तो आप लाहौर के कॉलेज देखें, आपको 25, 30, 50 कॉलेजेस मिल जाएंगे लाहौर के अंदर लॉ के। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो वहाँ पे LA लॉ कॉलेज, पासवान लॉ कॉलेज, अल्लामा इकबाल लॉ कॉलेज, टोपर्स लॉ कॉलेज और बहुत हैं। फैसलाबाद में भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज हैं। गुजरांवाला, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वहाँ पे सर्च करें। फर्स्ट सर्च आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। उनको सर्च करें, जो लो पैकेज वाला है उसको चूज कर लें। 5 साल पढ़ना आपने हमसे ही है, ठीक है, डन हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लॉ कॉलेज में पहले एडमिशन नहीं मिलता था। तो वो क्या होता था, एज इशू होता था या गैप इशू होता था। अब वो दोनों ही खत्म कर दिए, तो अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी को ही मैं रेफर करूंगा कि वहीं से आप एडमिशन लें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इस बारे में मेक श्योर मतलब नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान बार काउंसिल ने रोका हुआ ये वो, उसको भी मैं पॉइंट को क्लियर करता हूँ अभी। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो AJK है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एडमिशन भेज देते हैं स्टूडेंट, साल बाद जो है वो जाके पेपर दे आते हैं। वो अटेंडेंस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। 75% आपने मेक श्योर करनी होती है अटेंडेंस, पंजाब बार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। तो वहाँ पे AJK में कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे उसके एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस को देख लें, उनका पैकेज भी एज कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस लो होता है। अगर पंजाब कॉलेज का जो मिनिमम पैकेज है पंजाब यूनिवर्सिटी से किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज का जो सबसे मिनिमम पैकेज है, वो मुझे 1.25 लाख 1.5 लाख में स्टूडेंट्स बताते हैं। तो AJK से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें आपको 70,000, 80,000, लाख यहाँ तक भी मिल जाता है एडमिशन, ठीक है। तो किसी का अगर फी इशू है तो वो AJK से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में जा सकता है। उस साल बाद आपको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मूव ऑन करना पड़ता है। जो एग्जाम्स का पीरियड है वो आप वहाँ पे गुजारते हैं और हो जाता है आपका। देन इसके बाद एक यूनिवर्सिटी आ जाती है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने इनमें हो रहे होते हैं लॉ के एग्जाम्स, ठीक है। अगर AJK की बात करते हैं तो वो नॉर्मली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में से किसी एक में हो रहे होते हैं, ठीक है। और अब अगर IUB पे आ रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स हैं। माइक चल रहा है मेरा? तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस की अगर बात करें तो उनके एग्जाम्स नॉर्मली फेब मार्च में हो रहे होते हैं। और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी फी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इतनी को होती है। तो जहाँ तक अब बात है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी को एडमिशन्स लेने से रोक दिया, ये मेन पॉइंट था हमारा। इस चीज़ पे बात करते हैं। तो उसमें ये था कि पाकिस्तान बार काउंसिल, या उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आई गेस, या इसी में कर लेते हैं, या नेक्स्ट में कर लेंगे। उसमें नेक्स्ट में कर लेंगे, इसको हम टाइटल दे देंगे कि कौन सा कॉलेज चूज करें, और उसको हम अलग से एक पॉइंट ही वो लेंगे, क्योंकि ऐसे 10वें मिनट के बाद हम जा रहे हैं तो फिर वो पॉइंट मेन है। चलें, इस वीडियो में हमने देख लिया कि अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं मिलता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में लेना है, और अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाना है तो किसको प्रायोरिटी पे रखना है
और अगर पंजाब यूनिवर्सिटी पे आपका बजट नहीं बनता है एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो एजेके को देख सकते हैं, आईयूबी के देख सकते हैं। बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी यानी बीजेडयू को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उनके रोल ही चलते रहते हैं। वो 2018 के जो एडमिशन हुए हैं उनके स्टिल पेपर नहीं हो सके हैं, तो वो उनमें ना आप जाइएगा। आप पंजाब यूनिवर्सिटी मेन पे, देन एजेके, देन आईयूबी, इन तीनों में से या इन तीनों के एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या वाकई ही पंजाब यूनिवर्सिटी को रोक दिया एडमिशन लेने से, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे।